जो आईनी तरमीम जिसका बहुत अरसे से तस्करा हो रहा था, जिक्र हो रहा था, कभी पार्लियामेंट की गैलरीज से हमें आवाज़ें आती थी, कभी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये बात करते थे, हमारे प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ औकात में डिस्कस होता रहा। कुछ हुकूमत के रहनुमा, हुकूमत के लोग आकर कहते रहे कि जी हाँ कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज वजीर दिफा का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर गेम जो है वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखते हैं तो वहां पर हमें जो वजीर आजम के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि उनका नंबर गेम पूरा नहीं हुआ है। वजीर कानून ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि उनका नंबर गेम पूरा नहीं हुआ है। तो फिर ये आईनी तरमीम की जो बात हो रही है, जो मुमकिन तौर पर गालिबन कल शायद हमारे सामने आ जाएगी, तो वो होगा कैसे? अगर हम नंबर गेम की बात कर लेते हैं तो जो नंबर गेम मेरे सामने मौजूद है उसके मुताबिक हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए जो कौमी असम्बली में नंबर्स दरकार हैं वो 224 का हिस्सा है, यानी 224। अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हुकूमत में के साथ इस आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाती है, अगर साथ हो जाती है, तब भी हुकूमत के नंबर्स जो हैं वो 222 बनेंगे। और अगर यही चीज हम सेनेट पे देखते हैं तो वहां पर हुकूमत को 63 नशिस्तें दरकार हैं, 63 वोट दरकार हैं। और यहाँ पर भी जमात JUI के साथ मिल जाने के बाद, JUIF के साथ मिल जाने के बाद ये नंबर्स बनते हैं 59। तो यहाँ पर भी कुछ 3-4 नंबर कम होते हैं, कौमी असेंबली में भी 2 नंबर्स कम होते हैं। तो ये नंबर गेम को किस तरह से पूरा किया जाएगा, हुकूमत क्या करने जा रही है, और क्या कल वाकई ये मुमकिन जो तरमीम है ये आने जा रही है कि जिसके मुताबिक वजीर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के हवाले से और रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के हवाले से ये मुमकिन आईनी तरमीम होने जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हाफिज हमदुल्ला साहब JUIF से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा है हुमायूं मेमन साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाफिज हमदुल्ला साहब, मैं आपसे बात का आगाज इसलिए करना चाह रही हूँ सर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आकर आप कैटेगोरिकली कई बार ये बात कर चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से तो कोशिश की जा रही है हर तरह से कि आपको आपका साथ उनको मिल जाए, लेकिन आप उनके साथ बैठेंगे नहीं। अब जो बातें हो रही हैं सर कि हुकूमत अब ये बाकायदा कल अदलिया से मुतालिक तरमीम पेश करने जा रही है, मुसलसल दावा कर रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो साथ है, आप साथ देंगे। तो बज़ाहिर सर आपकी जमात फिर इनकारी क्यों है, अगर हुकूमत इतना क्लियरली दावा कर रही है कि आप लोग साथ हैं तो? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तो बात यही है कि हुकूमत रोज़ से यही कहती चली आ रही है, जब ये कानून साजी की अफवाहें चली कि कोई कानून साजी नहीं है, ना हुकूमत का कोई इरादा है। या आपके शो में भी यही बातें हुई और ये 1 महीने से या 3 हफ्तों से यही अफवाहें कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। अभी आपके बातों से ये महसूस हो रहा है और 1 हफ्ते से फिर यही कहा जा रहा है हुकूमती वज़रा की तरफ से कि हाँ इस किस्म की कानून साजी का इरादा है हमारा, एक मुसवदा हम ला रहे हैं। और इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में कहा जाता था कि वो हुकूमत के साथ देगी, हुकूमत को सपोर्ट करेगी इस मौजूदा आने वाली कानून साजी के हवाले से। फिर अशरफ अली ज़रदारी साहब मौलाना साहब के पास गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए, फिर और लोगों को ये यकीन हुआ कि शायद मौलाना साहब या जमीयत उलमा इस्लाम फ़ैसला करे कि वो हुकूमत में इस कानून साजी की हिमायत करेंगे। लेकिन गुज़श्ता कल जब मौलाना साहब ने असम्बली में ये वाज़ह किया पार्टी का मौक़िफ़ कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन ही में रहेंगे और जो कानून साजी आ रही है उसमें आप हमें का अपोजिशन ही में पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना साहब ने साफ इनकार किया कि हम इस कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। तो जब मौलाना साहब ने वाज़ेह और बबांगे दुहल बरमला ऐलान किया कि हम इस कानून साजी को सपोर्ट नहीं करेंगे, न हिमायत करेंगे, अब ये बात जो हुकूमत की तरफ से कही जा रही है कि JUI या जमीयत उलमा इस्लाम या मौलाना साहब हमें इस कानून साजी में, इस तरमीमी बिल में हमें सपोर्ट करेंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ पार्टी की क़ियादत असम्बली फ्लोर पर ये कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन जज का हो या एक्सटेंशन फ़ौज में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, ये गलत है। तो जब गलत है और इस मौक़िफ़ को उन्होंने इस तरह से तायीद की कि हम अपोजिशन में होंगे,
इस सूरत हाल में हम अपोजिशन करेंगे, मुखालफत करेंगे, तो फिर आप या वज़रा कैसे कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम हमारे साथ देगी? ये उनकी खुशफहमी है। साथ साथ वो ये भी तो जमीयत उलमा कहते हैं ना इस्लाम कि अपने मौका पर खड़ी है। निजाम होना चाहिए। तो सर क्या फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी की भी एक्सटेंशन हो वो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मौलाना साहब कह रहे हैं, इसी असेंबली में मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि तकर्रुरी का निजाम होना चाहिए। तो फिर क्या सर कुछ कुछ तरमीम जो हैं वो आप इसमें हुकूमत का साथ देंगे? कुछ ये डिसाइड हुआ है, ये फैसला कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए पहले मुसवदा सामने आने दे कि मुसवदे में क्या है। दूसरी बात यह है कि अगर वो चाहते हैं वसी तर कानून साजी इदारे की इस्लाह के लिए, उसकी वजाहत मौलाना साहब ने अपनी स्पीच में की, अपने तकरीर में की। सिर्फ बुनियादी तौर पर इस नुक्ते पर नहीं कि हमने एक शख्स दो शख्स को रियायत देने के लिए पूरी जजेस को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को हम एक्सटेंशन देंगे, ये नहीं, बल्कि अगर आप इदारे की इस्लाह के लिए बात करते हैं फिर उस वक्त हम बात करेंगे, सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं जो आप जिस मकसद के लिए कानून साजी हुकूमत की तरफ से लाई जा रही है। उस सिलसिले में तो मौलाना साहब ने मौक़िफ़ वाज़ेह किया, उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, वो सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं सर, तो मुझे ये फरमाइए कि अगर ये जो अगली शिक है, यानी अगली बात है कि जिसपे मैंने कहा, मौलाना साहब ने फरमाया कि जो सिस्टम है उसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, तो फिर सर इस हवाले से अगर बात आगे बढ़ती है तो जो हुकूमत की तरफ से आप लोगों को ऑफर्स की जा रही थी, कुछ सुनने में आया गवर्नरशिप के हवाले से बात हो रही है या कुछ सेनेटर्स के हवाले से बात हो रही है, तो क्या फिर उसको भी कंसीडर किया जा सकता है या कंसीडर किया जा रहा है उन मखसूस तरमीम के तहत जो जो आप लोग भी चाह रहे हैं, अगर वो मुसवदे में है तो? देखिए किरण, मेरी बात सुनिए। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो इक़्तिदार के लिए नहीं है। फ़िलहाल 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनाई है वो इसके लिए नहीं है कि मुझे 1-2 सीनेटर मिले या मुझे डिप्टी चेयरमैन सीनेट मिले या मुझे गवर्नरशिप मिले या हमें वजारतें मिले या हुकूमत ऐसा बने। इस सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ होते हुए अगर वो हुकूमत का हिस्सा बनती है या हुकूमत को सपोर्ट करेगी या किसी वजारत या गवर्नरशिप या डिप्टी चेयरमैन सेनेट या सीनेटर्स के उसमें वो आगे बढ़ेगी जमीयत उलमा इस्लाम, ये जमीयत उलमा इस्लाम के लिए ख़ुदकुशी से कम नहीं है, ये सियासी मौत है हमारे लिए। तो ये मेरे ख्याल में हम कोई इस्लाहात पेश की सर? क्या इस्लाहात पेश किए? मौलाना साहब तो इस तरह की इस्लाहात नहीं पेश किए जिसके ज़मरे में वो एक्सटेंशन देते हैं। किसी किस्म की इस्लाहात नहीं है। बात वाज़ेह है जमीयत उलमा इस्लाम की, बार बार इस बात को दोहराने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो बात आप बुनियादी तौर पर जिस नुक्ते पर मुझसे पूछना चाहते हैं कि एक्सटेंशन है, जमीयत उलमा इस्लाम इस सिलसिले में इसको सपोर्ट नहीं करेगी। जब कल की तकरीर मौलाना की हमने सुनी, उसका मतलब यही है कि सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। हुमायूं मेमन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही है मुमकिना तौर पर ये कानूनी आईनी तरमीम के हवाले से, तो सर हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि उनके नंबर गेम पूरे हो गए हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब साथ मौजूद हैं, वो बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये बात हो रही है कि नंबर गेम पूरे हो गए। तो ऐसा तो नहीं सर कि ये आईनी तरमीम हो जाए और पीटीआई बिल्कुल ही बेखबर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो ये इसमें कोई शक नहीं कि कल सैटरडे है और कल सेनेट का सेशन सेकंड टाइम पे बुलाया गया, जो कि कम से कम पिछले 3.5 सालों में मैंने नहीं देखा कि सैटरडे वाले दिन सेनेट को बुलाया गया हो। सो दैट मीन्स कि कोई स्पेशल चीज़ होने वाली है। अब स्पेशल चीज़ में जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि आईनी तरमीम है। अब मैं हमदुल्ला साहब के साथ 1-2 जगह बैठा हुआ था। हमदुल्ला साहब ने बड़े कैटेगोरिकली वही बात की है कि हम लोग इस किस्म की किसी गलत किस्म के ये जो आईनी बिल है, जो एक्सटेंशन वाली चीज़ें हैं। देखिए, बाज़ अगर रिफॉर्म्स हैं तो फिर रिफॉर्म्स में ये होंगे कि लोअर जुडिशरी में एक केस जो है वो साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, उसके अंदर जो एडजॉर्नमेंट्स होंगी वो 4 से ज़्यादा नहीं होंगी या पर साइड इतना नहीं होंगी। इस किस्म की चीज़ें हो सकती है, या फिर हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, किसी के टेन्योर 3 साल बनाने से, 3 साल एक्सटेंड करने से क्या चीज़ हो जाएगी? मतलब ये जितने भी जजेस हैं, जब उनका
टाइम 3 साल हम बढ़ा देंगे तो उनमें हम क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ऐसी क्या चीज़ वो लेकर आएंगे। तो प्लस जो कल जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तकरीर की है, आई थिंक उसने वो चैप्टर को क्लोज कर दिया है। अब अगर इसके बाद खुदा ना खास्ता इसके बाद अगर किसी वजह से वो चैप्टर दोबारा मौलाना साहब खोलते हैं तो उसका नुकसान, जैसे अहमदुल्ला साहब ने बड़ा सही कहा है कि उसका नुकसान इन्हीं की पार्टी को होगा, और ये 3-4 सेनेट या एक आध मिनिस्ट्री उसका अजाला कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये कितना चलेंगे ये लोग, इनसे ये चीज वैसे ही नहीं संभल रही। इनके साथ जो भी चलेगा उसका ग्राफ नीचे होता जाएगा, वो खुदकुशी के बराबर होगा। अगर इन लोगों ने प्रिंसिपल स्टांस लिया आया है ना अभी तक हमारे सामने मीडिया पर जो आया है, उसके मुताबिक हुकूमत जो करने जा रही है मुमकिना तौर पर, वो एक तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पे तोसी एक्सटेंशन, और चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उसके प्रोसेस में तब्दीली के हवाले से ये मुमकिना तरमीम होने जा रही है। सर सॉरी मुझे वो आवाज नहीं आई, दोबारा वो बोले। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो हमारे सामने अभी तक डिटेल्स आई हैं, ये जो मुमकिना मुसविदा सामने आया है, उसके मुताबिक जो तरमीम होने जा रही है कल, उसमें चीफ जस्टिस की एक तो तैनाती का प्रोसेस है, उसमें तब्दीली है, और दूसरा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला है। ये 2 मामलात हैं उन तरमीम में से। देखिए उसमें मैं बताता हूँ वो क्या करना चाह रहे हैं। जो मैंने सुना है वो एक तो ये है कि 3 साल बढ़ाएंगे, नंबर 2 वो चेंज करेंगे अपने पसंद के चीफ जस्टिस। फॉर एग्जांपल अभी उनको जो पहले 4 चीफ जस्टिस है वो नहीं पसंद, उनको पसंद है जो 5वें नंबर पे जज है वो उसको लेकर आना चाहते हैं। देखिए अगर हम लोगों ने पिक एंड चूज करके हम लोगों ने इस मुल्क को चलाना है तो फिर इसका मतलब है मेरिट का कोई वो नहीं है। इसका मतलब है हम लोग ये नहीं देख रहे कि कौन इस मुल्क के लिए अच्छा है, हम ये देख रहे हैं कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन वो नहीं है। अगर इसी तरीके से आपने चलना है, और अगर कोई शख्स कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूं रुस्वा होगी, अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा जलील करेगा अवाम के थ्रू भी और दुनिया में भी। मेमन साहब आप मुझे ये बता दीजिए, मौलाना साहब हैं आपके साथ सर? क्योंकि हुकूमती हल्के में और ये बात हो रही है कि वो साथ देंगे, लेकिन आप लोग भी आज इमरान खान साहब बाकायदा तारीफ कर रहे हैं मौलाना साहब की, तो क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं? और कंफर्म क्या है, मौलाना साहब हैं आपके साथ नहीं है? देखिए इस तरह है कि मैं तो जो फेस वैल्यू पे जो इंसान बात करता है ना, मैं तो उसको देखकर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आदमी जब एक फोरम पे जो कि पार्लियामेंट है, या जैसे टीवी पे उनके जो स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो हमदुल्ला साहब हो या कोई हो, जब ये लोग बात करते हैं, और सेनेट में भी बात हुई, जब ये लोग बात करते हैं और ये कह देते हैं कि जी मौलाना साहब ने ये कह दिया है, तो फिर इसका मतलब है अगर अब मौलाना साहब अपनी बात से हटेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा उनके लिए मसला हो जाएगा। पीटीआई तो जैसे तैसे, अगर आप मुझसे पूछे ना, जैसे तैसे हमारी, अगर ये लोग कर लेते, सब कुछ कर लेते, हमारी फिर भी गुजर जाएगी, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ये खुदकुशी नहीं करेंगे। ठीक ठीक सर, अभी आप लोगों की अपने बारे में वैसे क्या राय है, क्या सोच रहे हैं? कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऐसा लगता है कि जो आपका पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं रहीम यार खान का रिजल्ट देखती हूँ तो वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑलमोस्ट कोई 59,000 के आसपास के वोट्स ले पाती है, और आपके पैरेलल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके वोट से 1 लाख से ऊपर होते हैं। वो वोट जिसके जनरल इलेक्शंस में 1 लाख से ज्यादा वोट लिए थे आपने, जिमनी इलेक्शन में सर 50,000 के करीब वोट मिले, तो वो मकबूलियत का बयानिया सर क्या हुआ उसका? देखिए जो मुझे अंदाज़ा है, अब मुझे जो बाज़ जगहों पे जो खबरें आ रही थी वो ये था कि तकरीबन 65% टर्न आउट है। अगर हम टर्न आउट 65% देखते हैं और हम इलेक्शन में देखते हैं कि टर्न आउट जो जनरल इलेक्शन था उसमें भी इतना ही था, तो फिर हम देखते हैं टोटल वोट कास्ट कितने हुए थे। अगर टोटल वोट कास्ट उससे कम हुए हैं, टोटल वोट कास्ट, तो फिर इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा मसला हुआ होगा, क्योंकि रफली जो बात हो रही थी वो 65%। मेरे ख्याल में इस हल्के में शायद या जनरली वो था वो अराउंड 60% या 55%, तो उसमें आप सारे टोटल वोट काउंट कर ले, इसमें भी आप सारे टोटल वोट काउंट कर ले,
उसके बाद देख लेंगे कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इन लोगों ने जिस वक्त इन लोगों के पास मतलब उस वक्त जिस लिहाज से इन्होंने बेईमानी की थी, आपका क्या मतलब है पिछले 7 महीनों में इन लोगों ने अपने आप को उस बेईमानी में परफेक्शन नहीं लेकर आए होंगे वो चीजों के। लेकिन अब ये इममटेरियल है, ट्रस्ट मी दिस इज इममटेरियल। ये लोग जितने मर्जी हल्के जीतते जाएं, आप भी स्माइल दे रही हैं, आपको भी पता है कि ये मटेरियल है, मुझे भी पता है और अकील साहब को भी पता है, सबको पता है कि एक्चुअल हो क्या रहा है। सही।